हाथ में झाड़ू सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आज हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ के विधायक पवन शर्मा जी के पास हैं और आज आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना के अंदर इन्होंने अपने विधानसभा को संभाल कर रखा और पूरे विधानसभा में कोरोना केस ही क्या पूरे क्षेत्र के चहेते बन गए। उसका कारण सिर्फ इनके सेवा कार्य करना है, समाज के बीच रहकर समाज के लिए कार्य करना है। न जाने कितनी संस्थाएं इनके साथ आज जुड़ चुकी हैं। और साथ ही मैं आपको एक और खुशी की बात बताता हूं कि प्राइमा केयर फाउंडेशन से भी आज श्री शर्मा जी जुड़ गए हैं और उनका प्यार इसी बात को दर्शाता है कि इतनी भीड़ बाहर इनके कार्यालय में और प्राइमा केयर फाउंडेशन के साथ अपना समय दे रहे हैं। आइए बात करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, प्राइमा न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि कोरोना काल के अंदर आपने अपने क्षेत्र को कैसे संभाल के रखा और कैसे कोरोना से जीत हासिल की यहाँ पर? देखिए, कोरोना महामारी में पूरा विश्व और पूरा देश और दिल्ली जो है लड़ रहा है और दिल्ली पूरे देश में, भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा राज्य है कि जिसमें प्रति 10 लाख लोगों के पीछे लगभग 13,000 लोगों के टेस्ट, कोरोना टेस्ट किए गए। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो आदेश दिए, जैसा कि कोरोना के टाइम पे सैनिटाइज किया गया पूरे एरिया को, हमारी जल बोर्ड की गाड़ियां लगाई गई, उन पे मशीन रखवा के, और हर घर को डोर टू डोर गली वाइज हम खुद पूरे दिल्ली के जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री समेत जो है, खुद सीएम साहब भी जो है लगे हैं इस पे, तो सब ने जो है सैनिटाइज किया। तो मैंने भी अपने क्षेत्र में हर गली में जाके सैनिटाइज किया और जिसको किसी को भी कोरोना मान लिया पॉजिटिव आ गया तो उसको समझाया। शुरू में लोग बहुत पैनिक बहुत होते थे कोरोना से, कि जितना नुकसान कोरोना नहीं पहुंचाता था उससे ज़्यादा नुकसान जो है उसका डर नाम एक जो है कि यार कोरोना हो गया मुझे, तो वो चीज़ समझाई लोगों को। और जैसे एक तरह से भगदड़ का माहौल हो गया था हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो है बिल्कुल गुंडागर्दी मचा दी थी अपने तरीके से, मुंह मांगे जो है पैसे उन्होंने लिए। तो जिसके पास पैसे हैं वो तो अपना इलाज कर सकता था। पैकेज किसी का 5 लाख का पैकेज था, किसी का 10 लाख का पैकेज था, और गरीब आदमी क्या करता उसके लिए। तो हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको ध्यान होगा, उन्होंने बोला था कि आप अपने आप को घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो घर में शुरू में लोग डरते क्यों थे कि दवाई इसकी हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट जो था इसका वो घर में भी कर सकते थे आप। तो सीएम साहब ने जो ये बोला कि घर में आप अपना क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी राहत मिली। हॉस्पिटल्स में जो लोग नहीं जा सकते थे, पैसा जिनके पास नहीं था, उन्होंने फॉलो किया और घर में क्वारंटाइन रहकर अच्छे रिजल्ट आए। इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने काम किए। प्राइमा केयर फाउंडेशन ने भी बहुत सारे मास्क बांटे और आपके साथ भी बहुत सारी संस्थाएं। तो इन संस्थाओं को आप कैसे सोचते हैं, कैसा रोल होता है इन संस्थाओं का, और ख़ासतौर पे प्राइमा केयर फाउंडेशन की बात करें तो? देखिए, बहुत सी संस्थाओं ने कोरोना के टाइम पे मास्क बांटना, चप्पल बांटना, राशन किट बांटना और ऑक्सीमीटर बांटना, मतलब बहुत से जो ज़रूरी सामान थे, एक आम आदमी की ज़रूरत के जो सामान थे, बहुत संस्थाओं ने काम किया। बहुत अच्छी बात है। और प्राइमा को जैसे आप तो भाई लगभग 20-25 पुलिस स्टेशंस में मास्क बांटे गए प्राइमा केयर फाउंडेशन के द्वारा। तो ये काम
करते रहना चाहिए। एक हमारी संस्कृति है भारत की, धार्मिक लोग हैं ज़्यादातर, और ये मानते हैं कि भाई पाप और पुण्य कोई चीज़ होती है और वो वाकई में होती है, तो ये एक तरह से पुण्य का भी काम है। तो मैं प्राइमा को और बाकी जो भी संस्थाएं हैं सबको जो है इस बात के लिए धन्यवाद कहूँगा। आप दिल्ली के अंदर एक ऐसे क्षेत्र के अंदर हैं जहाँ पे स्लम एरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी भौगोलिक स्थिति की बात करें आदर्श नगर की, तो उसमें कैसे स्ट्रगल आपको करना पड़ा इस मामले के अंदर, और किस तरह से यहाँ की जनता किस तरह से आपको प्यार करती है और क्या सोचती है? देखिए, हाँ, ये मैं मानता हूँ आदर्श नगर विधानसभा में क्लस्टर एरिया काफ़ी है, और जो हमारी टीम है वॉलंटियर की टीम, भाई जैसे अजय गुप्ता जी हैं, बबीता वर्मा जी हैं, विपिन गुप्ता हैं, विनीत दुबे हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, दिनेश तंवर हैं, अमित त्यागी हैं, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, ये मैं नाम ले रहा हूँ 2-4 वैसे। तो सभी पूरी टीम ने मिलके एरिया में, कोई हमारा साथी वॉलंटियर किसी एरिया में रह रहा है, कोई किसी में रह रहा है हमारी विधानसभा में, तो हर वॉलंटियर की हमने एक तरह से आपस में ड्यूटी बांट रखी थी कि भाई आपके एरिया में कोई भी समस्या कहीं भी आती है तो आप बताओ, फॉलो करो, हमारी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे बुलाओ। और जैसे क्लस्टर एरिया है तो उस एरिया में खुद जा के, हालांकि शुरू में बहुत खौफ कोरोना का था कि घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था लोगों ने, तो हमने बाकायदा पूरा मास्क वगैरह लगा के खुद गए, सेफ्टी रखी अपनी, और लोगों को इस भय से भी दूर कराया। उनके दिमाग में ये मैसेज गया कि भाई सेफ्टी रख के, विधायक भी खुद घूम रहे हैं लेकिन सेफ्टी रखकर, तो उनको समझाया, कोरोना का डर निकाला, और सेफ्टी रखने का जो है उनको बार बार बोला गया, उन्होंने ध्यान रखा। और पूरी दिल्ली में अब कोरोना में मेरे ख्याल से पूरे देश में दिल्ली में जो है सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कोरोना के मामले में मिला है। जैसे हमने पिछले साल 2019 में डेंगू के ऊपर विजय पाई थी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, 10 हफ्ते 10 मिनट और 10 बजे। तो हम अपने अपने घरों में सभी जो है डेंगू के खिलाफ अभियान में जो रुका हुआ पानी होता था उसको उड़ेलते थे, साफ सफाई करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो उसमें दिल्ली के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, सभी उस काम में लगे। तो 2019 में डेंगू का जो है कोई खास वो नहीं रहा, नाम मात्र कोई केस आए हों बात अलग है, तो पूरी तरह काबू किया। उसी तरीके से जो है दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो भी गाइडलाइन दी, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा होने का कुछ तो फायदा मिलेगा आपको, ये आप भी मानोगे। तो अरविंद केजरीवाल जो है नेता हमारे पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये भी आप मानते होंगे कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ की खान है। जिस प्रकार से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे इन 5-6 सालों में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, वो काम पिछले जो है 70 सालों में नहीं हो पाया। एक सवाल और शर्मा जी, पिछले दिनों हमारे प्राइमा केयर फाउंडेशन के सुभाष जिंदल जी सुशील गुप्ता जी के पास एक मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पर एक सवाल था कि सुशील गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के जितने विधायक हैं, उन्होंने दिल्ली से कोरोना पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। तो जब हमने इसका एक सर्वे छोटा सा किया तो ये निकल कर आया कि ये केस दोबारा आ सकते हैं। तो क्या केजरीवाल सरकार, आम आदमी सरकार ये मानती है कि ये केस दोबारा आएंगे? देखिए, केस दोबारा, भाई जैसे दिल्ली से लोग चले गए थे, अब अपने अपने घरों में जो दूसरे प्रवासी जो लोग हैं, एक तरह से यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जहाँ के भी, तो अब लगभग 5-6 महीने हो गए, तो रोजगार के लिए वो लोग
दोबारा भी आने भी शुरू हो गए हैं, आएंगे भी। तो जो यहाँ पे दिल्ली में जो प्रिकॉशंस जो ध्यान रखा गया है सरकार के द्वारा, बाकी राज्यों में उतना ध्यान मैं नहीं मानता कहीं किसी भी राज्य में रखा गया हो। तो बढ़ सकते हैं केस, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि मान लिया कोई केस अगर आता भी है तो उसको दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे और उस पर काबू पा लेंगे। जो तो प्राइमा केयर फाउंडेशन के लिए आप एक संदेश दीजिए। प्राइमा केयर फाउंडेशन जो है, सुभाष जिंदल जी और आप सब पूरी टीम, तो मैं बस इतना ही कहूँगा, जिस प्रकार से आप राजनीति में ना रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये पहुंचाते रहिएगा। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे धर्म में ये है कि भाई जो बोओगे वो काटोगे। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसका जो है आपको प्रतिफल अवश्य मिलेगा जो है, और अच्छा प्रतिफल मिलेगा जो है इसका। टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो 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 हो। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वो